लोकमंच न्यूज, मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर उन्नाव से है, जहां कलयुगी पति का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि दूसरी बेटी होने पर पति ने पत्नी को तालिबानी सजा दी है। पत्नी के हाथ पैर बांधकर पति ने जमकर पीटा है। मारपीट के बाद पति ने पत्नी को घर के बाहर भी फेंक दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मदद को पहुंचे। पति की करतूत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला माखी थाना क्षेत्र के कडहरा गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरी जानकारी उन्नाव से सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी पति का कहर देखने को मिला है। दूसरी बेटी होने पर पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। पति ने पत्नी को तालिबानी सजा दी है। पत्नी के हाथ पैर बांधकर उसे जमकर पीटा है। आपको बता दें कि पति द्वारा अपनी पत्नी को दूसरी लड़की होने पर, पहली भी लड़की थी लेकिन दूसरी भी लड़की हो गई, इस बात पर पति ने अपनी पत्नी को तालिबानी सजा दी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मारपीट के बाद पति ने पत्नी को घर से भी बाहर निकाल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मदद को पहुंचे। पति का जो पूरी करतूत है उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ प्रभा हमारे साथ मौजूद है। प्रभा, एक युवक द्वारा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा गया है, उसको तालिबानी सजा दी गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, इसका जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत तमाम तरीके के जो है योजनाएं चलाई हैं, सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया है कि हमारे देश की बेटियां जो है वो सुरक्षित रहें। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला एक सामने आया है उन्नाव से, जो माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खड़रा गांव का है, जहां पे एक पत्नी को एक कलयुगी पति ने बहुत बेरहमी से पीटा है और उसको तालिबानी सजा दी है। उसके हाथ पैर तक काट दिए हैं और जिसकी चीख पुकार सुन करके पड़ोसी वहां आए हैं और उसको बचाया है। उसको जान से मार देना चाहता था उसका पति, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पड़ोसियों की मदद से उसकी जान बच पाई है। ये उसकी दूसरी बेटी होने के कारण ऐसा उसके साथ घटना ये घटित हुई है। ये एक बड़ा ही मुद्दा है हमारी सरकार के लिए भी कि तमाम इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी जागरूक नहीं हो पाई है जनता अभी। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है या प्रशासन है? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। प्रभा, दूसरी लड़की होने पर पति ने तालिबानी सजा दे दी। जब पहली लड़की हुई थी, क्या तभी भी इस तरह की वारदात पति द्वारा की गई थी? जी बिल्कुल, इसका आपको बता दूं, ये मामला ऐसा है कि पहली लड़की हुई थी तो उसे इतना वो नहीं था। दूसरा वो बेटा चाह रहा था। कहीं ना कहीं उसको ये आभास था कि इस बार बेटा ही होगा। इस कारण वो पहली बेटी को लेकर के कोई मामला खड़ा नहीं किया उसने, और जैसे ही दूसरी बेटी हुई उसी दिन उसको इस तरह की सजा दी है। उसकी जमकर पिटाई की है, उसके हाथ पर बांध करके उसको पीटा गया है। उस महिला की जो आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी हालत बनी हुई है, कितनी बेरहमी से उसको पीटा है। इस तरह के युवक को क्या कहें, बहसी दरिंदा का नाम दे या कुछ और कहें, ये एक अपने आप में बड़ा मामला है। जी प्रभा, कहीं ना कहीं एक पति द्वारा बेरहमी से पत्नी के साथ बर्ताव किया गया है। क्या इस पूरे मामले में जो युवती की सास है वो भी शामिल थी, युवती का ससुर भी शामिल है? जी अभी कुछ कहना ये संभव नहीं है, जांच की जा रही है। पुलिस ने यही, प्रशासन ने यही जो है एक बताया है कि अभी इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी उसके परिवार के दोषी इसमें पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि ये है कि उसके पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसकी जांच भी कर रही है किन कारणों से ऐसा हुआ है। अभी तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है, मामला निकल के सामने आया है कि दूसरी बेटी होने के कारण ही ऐसा सब कुछ हो पाया है, और इसमें कौन कौन संलिप्त लोग हैं उनके परिवार के, उनकी भी जांच की जा रही है। प्रभा, क्या पहले से ही पत्नी को टॉर्चर किया जा रहा था? ऐसे में इस पूरे मामले में जो पत्नी है उसके मायके पक्ष का क्या कहना है? बिल्कुल, इसका आपको बता दूं कि उनके युवती के जो परिवार वाले हैं, जो मायके वाले हैं, उनका पूरी तरीके से यही कहना है कि दूसरी बेटी होने के कारण उनके दामाद ने ऐसा किया हुआ है। और ये बहुत गंदी घटना घटित हुई है। बहुत बेरहमी के साथ उसकी बेटी को ऐसा किया गया है। बेटी की माँ का यही कहना है कि मेरे दामाद को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो पाए प्रशासन द्वारा वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी आम इंसान, एक युवक ऐसा नहीं करता है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है जो उन्नाव में घटित हुई है।
प्रभा, यहाँ पर युवती को बेरहमी से पति द्वारा पीटा गया है, गंदी तरह से उसके साथ मारपीट की गई है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन द्वारा कहां तक कार्रवाई पहुंची है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन का यही कहना है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लग गया इस मामले में और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बड़ी हानि है, क्योंकि सरकार तमाम तरीके के जो है योजनाएं चला रही है। 1090 की हेल्पलाइन नंबर चलाया गया था जो बेटी बचाओ के लिए, और भी तमाम तरीके के ऐसे योजनाएं हैं जो कि बेटी का वो लिंग जो है परीक्षण ना हो पाए, उसके लिए भी तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रशासन के लिए भी बड़ी हार है और सरकार के लिए भी बड़ी हार हो सकती है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे केस हो रहे हैं, दुष्कर्म जैसे कांड हो रहे हैं, और ये तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक छोटी सी बच्ची, नवजात शिशु जिसका जन्म हुआ है, उसकी माँ के साथ ही ऐसा कांड होता है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ही खड़ा होता है और प्रशासन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है, क्योंकि अभी इतना जागरूक नहीं हो पाई है जनता। मेरे ख्याल से सरकार को और प्रशासन को इसके तहत और भी अभियान चलाने चाहिए कि गांव तक, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके लोगों तक ये जागरूकता पहुंच सके, वो जागरूक हो सके कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो भी औसतन वैसे भी उनका औसतन मानक कम हो रहा है, पुरुषों की अपेक्षा बालिकाएं कम हो रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि कुछ ठोस कदम उठाएं जिससे आए दिन ये घटनाएं जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। जी प्रभा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुरुष की अपेक्षा बालिकाएं, लड़कियां, स्त्रियां यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब पति द्वारा इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, क्या आसपास कोई मौजूद नहीं था? क्या किसी ने भी पति को ऐसा करने से रोका नहीं? बिल्कुल रोका है, वहाँ के पड़ोसियों ने यही बताया है कि रोका गया है, और लेकिन वो पति इतना बहसी दरिंदा था कि वो रोकने से कहाँ मानने वाला है, क्योंकि उसको बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। और बेटी होने के उपलक्ष्य में उसने अपनी पत्नी के साथ इतना घटिया वारदात जो है घटना घटित करी है। इसका जिम्मेदार वो पति है और पड़ोसियों का यही कहना है कि पति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रभा, जो नवजात शिशु पैदा हुई है उसकी क्या हालत है, वो अभी कहाँ पर है? बिल्कुल, उसको जो है प्रशासन द्वारा और उनके पड़ोसियों और मायके के लोगों के द्वारा उसको जिला अस्पताल में करा दिया गया है। कहीं ना कहीं वो खतरे से बाहर है और हालांकि उसकी हालत अभी गंभीर ही बनी हुई है। अभी इतना वो अपने आप में सही नहीं हो पाई है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा उसको प्रताड़ित किया गया है महिला को। तो कहीं ना कहीं अभी उसमें जो कहते हैं ना कि घाव भर जाते हैं, लेकिन आत्मा के जो घाव होते हैं वो भरते नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को ठेस पहुंची है, उस महिला की आत्मा को ठेस पहुंची है। उसका जिम्मेदार तो वो पुरुष ही है और उसकी भरपाई तो शायद कोई भी नहीं कर सकता है। जख्म तो उसके डॉक्टर भर देंगे। फिलहाल उसकी हालत अभी खतरे से बाहर है और वो अस्पताल में एडमिट है। ऐसे में इस पूरे मामले में युवती का क्या कहना है? आखिरकार युवती द्वारा क्या पूरे मामले की तहरीर पुलिस प्रशासन को दे दी गई है? बिल्कुल, इसका आपको बता दूं कि पूरी तहरीर उनके मायके वालों द्वारा, उनकी युवती की मां के द्वारा पुलिस को तहरीर दे दी गई है और पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है और सारी घटना की जानकारी होते ही उसे जेल भेज दिया जाएगा। प्रभा, क्या इस पूरे मामले में प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया है? बिल्कुल, अभी तो नहीं, लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। उसके पति को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रशासन को जो भी उसमें दोषी और भी अगर उसके परिवार के लोग उसमें सम्मिलित हैं तो उनके द्वारा भी ठोस कदम उठाए जाएंगे और उनको जेल भेजा जाएगा। प्रभा, इतना बड़ा हादसा है, युवती को तालिबानी सजा दी है, लड़की यहाँ पर योगी सरकार के तहत यहाँ पर ये आदेश दिया जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नारा, इसका अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी ये सवाल निशान खड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तक पति को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन ने पति को अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। जिस हिसाब से उस युवती की हालत थी, उस हिसाब से मेरे हिसाब से उसको वैसी ही सजा उस पति को भी मिलनी चाहिए, ताकि और समाज में ऐसे ना हो, ऐसी घटनाएं ना घटित हो। उसको लेकर के प्रशासन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है और उसको ठोस सजा देनी चाहिए, उसको तत्काल सजा सुना करके उसको जेल भेजना चाहिए।
जी प्रभा, लगातार ये मामला कहीं ना कहीं गहराता हुआ नजर आ रहा है। आखिर पति द्वारा एक युवती को इतनी भयानक, इतनी भयंकर सजा दी गई है, तालिबानी सजा दी गई है। फिलहाल देखना तो यह होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई की जाएगी और आखिरकार कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेगा या नहीं। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है और नाफ का पूरा मामला है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को तालिबानी सजा दी है। दूसरी बेटी होने पर तालिबानी सजा दी गई है। आपको बता दें कि युवती की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है, उसको बेरहमी से पीटा गया है और इस पूरे मामले पर मायके पक्ष द्वारा रिपोर्ट तहरीर भी दर्ज करवा दी गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा योगी राज में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।